हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सौरभ दीक्षित और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट इंस्टीट्यूट में। पहली वीडियो थी हमारी चैप्टर 3 क्लास 10 के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। अब हम आपके लिए लेके आए हैं थर्ड चैप्टर से 3.1 एक्सरसाइज। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा आप वीडियो थोड़ी लेट बना रहे हैं। मैं आपको एक बार याद दिला देता हूं, मैंने कहा था कि 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पे ही हम 3.1 लेके आएंगे। आज हमारे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 3.1। इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा अपने मैथ्स टीचर को। हाय स्टूडेंट्स, आई एम अनिकेत शर्मा और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 3.1 मैथ्स फ्रॉम क्लास 10। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, काफी सारे मेथड्स होते हैं उनको निकालने के। तो उन्हीं में से किसी भी एक मेथड से, जब हमें मेथड्स दिए हुए हो, मींस क्वेश्चन में जब गिवन हो कि नहीं आपको इसी तरीके से निकालना है, तब हम उस फॉलोइंग मेथड को फॉलो करते हैं। अदरवाइज जो भी हमारे पास 3, 4 या 5 मेथड्स होते हैं, हम उनमें से किसी एक को भी पिक कर सकते हैं अपने सॉल्यूशंस को निकालने के लिए। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 पर। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि आज से 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र के 7 गुना था और आज से 3 साल बाद मैं तुम्हारी उम्र का तिगुना हो जाऊंगा। तो हमें इस दोनों ही कंडीशंस को अलजेब्रिकली और ग्राफिकली शो करना है। अब किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम दोनों की एज को x और y मान लेते हैं। मींस लेट आफ्ताब एज इज इक्वल टू x एंड डॉटर एज इज इक्वल टू y। केस फर्स्ट, सबसे पहले हमारा केस फर्स्ट जिसमें उसने कहा था 7 years ago। 7 साल पहले आपका केस कितनी रही होगी? x माइनस 7 और डॉटर y माइनस 7। तो इन्होंने कहा था कि आज से 7 साल पहले मेरी एज तुम्हारी एज के 7 गुना थी। मींस x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 y माइनस 7। x माइनस 7 इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 7y माइनस 49 दोनों टर्म्स को इधर लेके आएंगे। x माइनस 7 इज इक्वल माइनस 7y प्लस 49। तो ये जो इक्वेशन है इवेल्युएट करेंगे। 49 प्लस का है, 7 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये प्लस 42 आ जाएगा। इट मींस इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 7y प्लस 42। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। केस फर्स्ट से हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दी। अब हम इसकी इक्वेशन नंबर सेकंड बनाएंगे। अब हम इसकी इक्वेशन नंबर सेकंड बनाते हैं। केस सेकंड का था आज से 3 साल बाद में। मींस 3 years फ्रॉम नाउ। आज से 3 साल बाद आफ्टर इज इक्वल टू x प्लस 3 और डॉटर इज y प्लस 3। उसने कहा था कि आज से 3 साल बाद मेरी एज तुम्हारी एज के तिगुना होगी। मींस 3 टाइम्स होगी। तो इस इक्वेशन को हम किस तरीके से लिखेंगे? x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। मींस y प्लस 3 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3y प्लस 9 हो जाएगा। उसके बाद दोनों वैल्यूज को इधर लेके आते हैं। x प्लस 3 माइनस 3y प्लस माइनस इधर आएगा माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में प्लस 3 माइनस 9 ये हो जाएगा x माइनस 3y माइनस 6। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये आपस में क्या होगी? माइनस 9 प्लस 3 माइनस 6 आ गया, माइनस 3 आ गया, माइनस 3 आ गया। तो गाइस हम दोनों की हमारी ये इक्वेशन दो इक्वेशन होंगी। x माइनस 3y माइनस 6 ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशंस के लिए हम दो टेबल्स बनाएंगे और उन दोनों टेबल्स को हम ग्राफिक
तो ये हो जाएगी x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 42 प्लस 42 का डायरेक्ट माइनस हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस के 42 प्लस 7y। तो गाइस अगर हम x की वैल्यू यहां पर हम y की वैल्यू 5 रख लें, इट मींस अगर हम y की वैल्यू 5 रखें then what will be the value of x? x is equal to minus 42 plus 7 into 5 minus 42 plus 35 minus plus minus हो जाएगा minus 42 में से 35 को माइनस करेंगे minus 7 हो जाएगा। It means x की वैल्यू minus 7 है। सेकंड केस में अगर हम y is equal to 10 रख लेते हैं तो x is equal to minus के 42 plus 7y minus 42 plus 7 into 10 minus 42 plus 70 प्लस माइनस माइनस होगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 28। इट मींस y अगर 10 होती है x 28 होगी। अब अगर हम y इज इक्वल टू 0 मान लें तो x इज इक्वल टू माइनस के 42 प्लस 7 मल्टीप्लाई 0 माइनस के 42 प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस के 42। अगर हम y की वैल्यू 0 होती है तो x की वैल्यू माइनस 42 होगी। तो गाइस आई थिंक आपको ये वैल्यू समझ आ गई होगी हमने किस तरीके से निकालना है। उसके बाद एक टेबल और बना लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए x y। सेकंड इक्वेशन हमारी x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3y इज इक्वल टू प्लस 6 और x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y। सो इफ वी टेक y इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू 6 प्लस 3 into 1 6 plus 9 3 is equal to 9। इट मींस अगर y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 9 होगी। अब अगर हम y is equal to 0 रखते हैं तो x is equal to 6 plus 3 into 0 6 plus 0 is equal to 6। मींस y अगर 0 होता है तो x 6 होगा। अगर हम y 2 रखते हैं तो x is equal to 6 plus 3 into 2 is equal to 6 plus 6 is equal to 12। तो y अगर 2 होती है तो x हमारी 12 हो जाएगी। तो अब हमारे पास दोनों इक्वेशंस के लिए टेबल है। अब एक चीज रह जाती है ओनली इनको ग्राफिकली शो करना। वो हम किस तरीके से करेंगे देखिए। 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 35 40 45। नीचे भी ये सारी वैल्यूज माइनस की होंगी। -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 etc etc नीचे 5 10 15 20 25 30 35। ओके, सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखते हैं। x की वैल्यू -7। इट मींस x एक्सिस पर -7 जो पॉइंट हमारा इधर आएगा और y एक्सिस पे 5। इसका मतलब हमारा फर्स्ट पॉइंट ये होना है वो यहां पर होगा। फिर x एक्सिस पे 28 और y एक्सिस पे 10। 28 समथिंग दिस एंड y एक्सिस पे 10। y एक्सिस पे 0 और x एक्सिस पे -42। इट मींस समथिंग दिस। इन तीनों लाइंस को मीट कर देंगे, तीनों पॉइंट्स को मीट करके एक लाइन क्रिएट कर
हम आगे बढ़ा देंगे, जो एक जगह पर इंटरसेक्ट करेगी और जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगी वही इस इक्वेशंस के सॉल्यूशन होंगे। तो गाइस आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹393,900 and later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for ₹1,300. Represent this situation algebraically and graphically. First, let bat is equal to x and the ball is equal to y. Case first, it means first case में उसने क्या बताया था कि उसने 3 बैट और 6 बॉल ली 3900 रुपए की। इट मीन्स 3x plus 6y is equal to 3900. Equation number first, and in second case second में उसने बोला she buys 1 bat and 3 more balls, means x plus 3y is equal to 1300. This will be the equation number second. किसी भी एक को एलिमिनेट, पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को एलिमिनेट करते हैं। 3x plus 6y is equal to 3900. 3x is equal to 3900 minus 6y and x is equal to 3900 minus 6y divided by 3. Guys, अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा और शॉर्ट कर सकते हैं, इसको डिवाइड करके, एंड इट विल बी 1300 minus 2y. इसको हम दोनों ही इसके वेरिएबल्स को 3 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 1300 minus 2y. x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू मतलब ग्राफ बनाने फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल क्रिएट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए x y। गाइस अगर हम y की वैल्यू 1 लेते हैं, only 1, then it would be, एक काम करते हैं, हम y की वैल्यू थोड़ी ज्यादा लेते हैं बिकॉज यहाँ पे 1300 minus 2y है, तो अगर हम y की वैल्यू थोड़ी ज्यादा लेंगे तो ये x की वैल्यू बहुत ज्यादा है, कि ग्राफ में और ज्यादा बड़ा क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम y लेते हैं इज इक्वल टू 100। अगर y हमारा 100 होता है then x is equal to 1300 minus 2 into 100. 1300 minus 200, it would be 1100. Okay, and y 100 and x 1100. Okay guys, अब हम बात करते हैं गाइस सेकंड, मींस एक सॉल्यूशन तो हमने इसका निकाल दिया, दूसरे सॉल्यूशन के y is equal to 200, okay, then x is equal to 1300 minus 2 multiplied by 200, it is 1300 minus 400, it would be 900, 200 and 900. थर्ड क्वाड्रेंट निकालते हैं इसमें, उसके लिए we let y is equal to 300, then x is equal to 1300 minus 3 into 2 into 300 and 1300 minus 600, it would be 700. अगर y की वैल्यू 300 लेते हैं तो जो x की वैल्यू है हमारी 700 आ जाएगी। गाइस अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब मैं सेकंड इक्वेशन के लिए सॉल्व करते हैं इसे। सेकंड इक्वेशन की हमारी x plus 3y is equal to 1300, then 3y is equal to 1300
1300 minus x, y is equal to 1300 minus x divided by 3. ओके, अब अगर हमारी x की वैल्यू 100 लेते हैं तो क्या होगा? y is equal to 1300 minus 100 divided by 3. It means 1200 divided by 3. It would be 400. अगर हम x की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन के लिए हम टेबल इधर बना लें, x और y. हमने यहाँ पे x की वैल्यू 100 ली थी तो y की वैल्यू कितनी आई? 400. अब हम x की वैल्यू x इज इक्वल टू, अभी हमने 100 लिया था, अब इसमें x इज इक्वल टू 400 ले लेते हैं. देन y इज इक्वल टू 1300 माइनस 400 divided by 3. It would be 900 divided by 3 and the solution is 300. अगर हमने x की वैल्यू 400 ली तो y की वैल्यू 300 आएगी. अगर हम x की वैल्यू 150 लेते हैं, ओके, देन x इज इक्वल टू 1300 माइनस 200 लेते हैं. सिंपली वैल्यू सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 200 लेते हैं, देन y इज इक्वल टू 1300 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 3. इट वुड बी 13 में से हम 2 को डिवाइड माइनस करेंगे, 1100 डिवाइडेड बाय 3 एंड द वैल्यू इज 366.66. इट मींस अगर हम x की वैल्यू 200 ले देते हैं 366.66. ओके गाइस, आई थिंक दोनों इक्वेशंस हो गई. अब हमें यहाँ ग्राफ बनाना रहेगा, तो हम ग्राफ की तरफ चलते हैं. सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं. ये हमारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. ग्राफ क्रिएट कर लेते हैं. 100, 200, 300, 400, 500. 100, 200, 3, 4 and 500. सबसे पहले हम इक्वेशन में फर्स्ट के लिए इधर x की वैल्यू 11 होनी चाहिए. मींस x एक्सिस पर जहां पे भी 1100 आएगा, सपोज करिए हमने वहां पर 1100 डाला तो x की वैल्यू 1100 पे और y की वैल्यू 100. इट मींस दिस पॉइंट विल बी हियर. अगर x की वैल्यू 900 एंड y की वैल्यू 200, अगर x की वैल्यू यहां पर 900 होती है और यहां पर 200, थोड़ा और ऊपर, उसके बाद x की वैल्यू 700 एंड y की वैल्यू 300. यहां 700 होता है और y की वैल्यू 300. तो ये जो हमारी लाइन आएगी ये इन तीनों पॉइंट्स को मीट करके इधर निकल जाएगी. उसके बाद सेकंड इक्वेशन हमारी x की वैल्यू 100 होती है, y की वैल्यू 400 होती है. दिस x की वैल्यू 400 होती है, y की वैल्यू 300 होती है. दिस एंड x की वैल्यू 200 है और y की वैल्यू 366. तो ये 400 और 300 के बीच में जो बीच की 10 लाइंस होती हैं, जो ग्राफ होते हैं, जो छोटी वैल्यूज होती हैं, वहां पर हम इसको डिनोट कर देंगे दिस. और इन तीनों लाइंस को मीट करते हुए जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगी, देन दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन. और अगर ये लाइन एक बार इंटरसेक्ट करती है तो इसका मतलब इसके सॉल्यूशंस यूनिक है. अगर लाइन मेनी टाइम्स टच करती है इट मींस इट हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. और अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो इसका मतलब दीज इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन. तो गाइस आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड भी समझ आ गया होगा. चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की. क्वेश्चन नंबर थर्ड, it says the cost of 2 kilogram apple and 1 kilogram grapes on a day was found to be 160. कोई भी है, लेट एप्पल्स के लिए जो हम मानेंगे वो मानेंगे
ग्रेप्स के लिए मान लेंगे हम y। ओके गाइस, फर्स्ट केस में क्या कहता है, केस फर्स्ट 2 kilograms apple or 1 kilograms grapes, it means 2x plus y is equal to 160। ओके, इसको हम इक्वेशन में फर्स्ट मानते हैं। और केस सेकंड हमारा क्या कहता है, 4 kilograms apple, it means 4x and 2 kilogram grapes and the cost would be 300 rupees। ये इक्वेशन नंबर 7 के लिए इसको रिप्रेजेंट करना है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। भाई सेम प्रोसेस सेम रहेगा, इट मींस 2x plus y is equal to 160 था, y is equal to 160 minus 2x। तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी। इससे हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल क्रिएट कर लेते हैं, x y। If the value of x is 10, अगर x की वैल्यू 10 होती है तो y होगी 160 minus 2 into 10, 160 minus 20, it would be 140। तो y की वैल्यू हमारी 140 होगी। अगर हम x की वैल्यू 20 मान लेते हैं, x is equal to 20, then y is equal to 160 minus 2 into 20, 160 minus 40, it would be 120। अगर ये 20 होती है then y would be 120। After that, if we let x is equal to 30, then y would be 160 minus 2 into 30 and 160 minus 60, it would be 100। अगर हमने वैल्यू 30 है तो y की वैल्यू हमारी 100 हो जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने ग्राफ वैल्यू टेबल क्रिएट कर लिया। अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन के लिए। सेकंड इक्वेशन मींस 4x minus 2y is equal to 300। 4x is equal to 300 plus 2y, ये minus 2y है, उधर जाके प्लस होगा, plus 2y and x is equal to 300 plus 2y divided by 4। Okay guys, let y is equal to 20, then x is equal to 300 plus 2 into 20 divided by 4, 300 plus 40 divided by 4, it would be 340 divided by 4। इसको डिवाइड करेंगे then it would be 80.5। Okay guys, then it would be 85। सेकंड के लिए हम वैल्यूज क्रिएट करते हैं, x और y। हमने फर्स्ट x कितना माना 20, then y would be 85। Okay guys, now if we let y is equal to 40, then x is equal to 300 minus 2 into 40 divided by 4, sorry plus 300 plus 80 divided by 4, 380 by 4 डिवाइड करेंगे, 4 9 36, 2 बचेगा, 4 5 20, then it would be 95। it means x अगर हमारा 40 होता है then y would be 95। guys, we have to mistake, it have changed the y and this is the x। okay, if we let y is equal to 60, then x is equal to 300 plus 2 into 60 divided by 4, 300 plus 120 divided by 4, 420 divided by 4 and it would be 105। it means अगर 60 होता है then it would be 105। okay guys, then अब हमारी इक्वेशंस बन चुकी हैं। अब हमें ओनली ग्राफ क्रिएट करना है। तो ग्राफ के लिए मैंने आपको पहले बताया था, तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। एक्स एक्सिस है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। ओके गाइस, देन अगर एक्स की वैल्यू 10 होती है,
20, 40, 60, 80, 100, 120 and 140. 20, 40, 60, 80, 100, 120 and 140. Okay guys, then x की वैल्यू 10 होती है, then y की वैल्यू 140 होगी. x की वैल्यू अगर मींस x एक्सिस पे हमारा पॉइंट 10 होता है तो y पे 140 होगा. इट मींस द पॉइंट विल बी हियर. y x की वैल्यू 20 होती है, then y की वैल्यू 120 होगी. x की वैल्यू 20 होती है तो y की वैल्यू 120 होगी. अगर x की वैल्यू 30 होती है तो y की वैल्यू 100 होगी. इट मींस दिस पॉइंट विल बी हियर. तीनों पॉइंट्स को मीट करते हुए लाइन बना देंगे. ओके गाइस, अब इक्वेशन नंबर सेकंड. अगर x की वैल्यू 85 होती है तो y की वैल्यू 20 होगी. 85 हियर, तो y की वैल्यू 20 होगी. पॉइंट विल बी हियर. x की वैल्यू अगर 95 होती है, 95 इट मींस हियर, देन y वुड बी 40. और अगर x की वैल्यू 105 होती है, then y would be 60. This point will be here. तीनों को हम मीट करेंगे तो ये लाइन नीचे आकर हमारा जिस पॉइंट पे कट करेगी, इट मींस दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ आवर इक्वेशन. सो गाइस, आई थिंक मैंने आपको जो 3.1 बताई आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी और मैं बहुत जल्दी एक्सरसाइज 3 भी आपके साथ शेयर करूंगा. तो वीडियो अगर पसंद आए तो उसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें. जितने ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे जुड़े रहेंगे,